नमस्कार दोस्तों, सभी को प्रणाम। ईपीएफओ के अंदर है एक ऐसी पेंशन है जो अपने ईपीएस पे लागू होती है, बाकी सब ईपीएफओ के ऑन जॉब पे लागू होती है। उन 7 प्रकार की पेंशन के बारे में एक एक करके जाने। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप जब भी किसी ऐसी संस्था में कार्य करते हो जहाँ ईपीएफओ का अधिनियम लागू होता है, सबसे पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट ऐड करवा लिया करो, प्लस एक नॉमिनी को जरूर रखा करो, क्योंकि मैं 7 प्रकार की पेंशन के बारे में आपको हर एक चीज के बारे में बताऊंगा। उसमें क्यों इंपॉर्टेंट है नॉमिनी रखना, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अपने शुरू करते हैं। सबसे पहली पेंशन सुपर एन्युएशन का मतलब होता है वृद्धावस्था के अंदर जो पेंशन मिलती है। ये कब मिलती है? ये मिलती है अपने को 58 वर्ष की एज के अंदर। 58 वर्ष की एज के अंदर अगर आप इसको 57 या मैं यहाँ बोलूँ 57, 56, 55 या 54, इस प्रकार से ये मैक्सिमम 50 तक जाती है। अगर मैं इसका बात करूं, जैसे 58 वर्ष की एज के अंदर किसी व्यक्ति को अगर 1000 रुपये पेंशन मिल रही है ना, तो 57 वर्ष की एज में जाओगे तो 1000 में से 4% माइनस हो जाएगा। 1000 में 4% माइनस होने का सीधा सीधा आपने को पता है कि 960 रुपये आएगी 57 वर्ष के अंदर। अगर आप इसको 56 के अंदर लोगे तो फिर इसमें 4% माइनस हो जाएगा। 4% माइनस करने का मतलब अगर इसमें 4% माइनस करते हैं तो लगभग 925 रुपये। और फिर इसमें अगर 55 में लोगे फिर 4% माइनस हो जाएगा। 4% माइनस करने का मतलब यही है कि 900 रुपये। अगर यहाँ पे जाओगे 900 रुपये तो इसमें फिर 4% माइनस हो जाएगा। 4% माइनस होने का अपने पता है 180 और अपने डायरेक्ट करते हैं 36, तो लगभग 900 अपने 800 और 65 रुपये के समथिंग आएगी। अगर इस प्रकार से आप वापस चले जाओगे तो टोटल ये 4% माइनस होता जाएगा। दूसरा इसका कंडीशन क्या है, ये पेंशन किस प्रकार मिलती है? ये पेंशन मिलती है जैसे किसी व्यक्ति ने कार्य किया है और उसके लास्ट 5 साल या मैं बोलूँ 60 महीने, तो 60 महीने के अंदर जो भी एज रही है, यानी कि उसकी कोई सैलरी रही है 15,000 रुपये, यानी मैक्सिमम अगर 15,000 से ऊपर भी है तो भी उसको कोई प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि लास्ट जो 15,000 पे ईपीएस करता है 15,000 उसने जॉब की है 20 साल और इंटू डिवाइड करते हैं ये 70 से क्यों डिवाइड करते हैं वो मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको। मैं लिंक डाल दूंगा, आप जाके देख लेना। वहाँ पे 15,000 का भी फॉर्मूला बताया था और ये एज का भी बताया था, टाइम पीरियड का, और 70 से डिवाइड क्यों करते हैं इसके बारे में पूरा बताया था। अब यहाँ पे निकालने के लिए अपने क्या करते हैं, जब इसको डिवाइड करते हैं ना 70 से, तो 1 0 से 1 0 ये हट जाता है, उसके बाद में 20 बचता है यहाँ पे। तो 1500 इंटू 20 करते हैं तो 15,000 और 30,000 में अपने 7 का भाग देंगे तो लगभग ये 4280 रुपये के समथिंग आएगी। 4280 रुपये ये उसको कब मिलेगी? जब उसकी एज 58 वर्ष हो जाएगी, यानी वृद्धावस्था पेंशन है। इसमें यही कंडीशन लागू आता है। ये आता है डिसेबल मैट पेंशन योजना, मतलब ये है विकलांग, यानी कि ऐसा कोई सदस्य है जिसने ईपीएफओ के अंदर 1 महीने योगदान दिया है, उसके बाद में उसका किसी कारण दुर्घटना में एक्सीडेंट हो गया और वो जॉब करने की हालात में नहीं है, यानी कहने का मतलब वो विकलांग हो चुका है, तो उसको ईपीएफओ योगदान देगा, अपने पेंशन देगा। ईपीएफओ पेंशन किस प्रकार से देगा? ईपीएफओ पेंशन देगा उसको मिनिमम अपने को पता है 1000 रुपये और मैक्सिमम 7500 रुपये। अगर किसी व्यक्ति ने यहाँ पे 9 साल 5 महीने से कम जॉब की है तो उसको मिनिमम 1000 रुपये पेंशन मिलेगी। अगर ऊपर जॉब की है तो फिर वो मैंने पहले वाले में बताया था, वही फॉर्मूला लागू होता है उसके ऊपर। और दूसरी चीज मैं बताऊं, इसके अंदर ईडीएलआई की तरफ से, ईडीएलआई मैंने आपको बताया था, ये होता है एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस बोलते हैं इसको। ईडीएलआई की तरफ से 7 लाख तक का बीमा योजना होता है इसके अंदर। 7 लाख तक का वो बीमा राशि वो किस प्रकार से, वो भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना वहाँ पे किस प्रकार से ये लागू होता है। प्लस ये और प्लस उसको 1000 पेंशन आजीवन मिलेगी। है आजीवन है, आजीवन। इसके अंदर नियम एंड शर्त क्या है? नियम एंड शर्त यही है कि वो व्यक्ति विकलांग हो चुका है और उसका अब वो जॉब करने की हालात में नहीं है तो उसको 1000 रुपये पेंशन मिनिमम मिलेगी, क्योंकि मिनिमम 1000 से कम तो कर ही नहीं सकते। और इससे ज़्यादा अगर 9 साल 5 महीने ज़्यादा है तो फिर वो मैंने आपको बताया था जो सैलरी वाला और प्लस जॉब वाला और प्लस वो डिवाइड 70 वाला मैंने बताया था, वो लागू हो जाता है इसके ऊपर। लेकिन मिनिमम अगर उसके इससे कम है तो वो 1000 रुपये के लिए आजीवन पेंशन ले सकता है। तीसरा आता है जो विधवा एवं बाल पेंशन योजना। इसके अंदर क्या है, मिनिमम आपका 1 महीने ईपीएफओ कटा है, ईपीएफओ के अंदर योगदान है तो आपको ये पेंशन मिलेगी। इसमें पेंशन किस प्रकार से मिलेगी? जिस प्रकार से विधवा के अंदर मतलब एक तो उसको पत्नी को पेंशन मिलेगी और दूसरा इसने दे रखा है बाल पेंशन योजना। बाल पेंशन योजना के अंदर उसके 2 बच्चों को पेंशन मिलेगी, 2 बच्चों को। लेकिन इसमें नियम एंड शर्त है, आपने बोला टर्म एंड कंडीशन क्या है? टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे है, अगर उसके 3 बच्चे हैं तो ये 2 बच्चे हैं जो बड़े वाले हैं, पहले तो इनको पेंशन और पत्नी को पेंशन मिलेगी। जैसे ही बड़े बच्चे की एज 25 प्लस होगी, 25 प्लस होगी, इसकी पेंशन बंद हो जाएगी और तीसरे की पेंशन चालू हो जाएगी। इसमें अगर मिनिमम माने तो पत्नी को 1000 रुपये मिलेगी, जबकि बच्चों को दे रखा है यहाँ पे 50-50 मिलेगी, 50-50, क्योंकि मिनिमम जो है ना 1000 से कम तो मिल ही नहीं सकती 1000 रुपये, और मिनिमम 50-50 माने तो 500-500 बच्चों को मिलेगी। ये 500-500 रुपये ये बच्चों को कब तक मिलेगी? बच्चों को जब तक इन तीनों की एज 25 प्लस नहीं होगी तब तक मिलेगी। जैसे ही 25 प्लस हो जाएगी इनकी पेंशन बंद हो जाएगी, लेकिन पत्नी को आजीवन पेंशन है इसके अंदर, आजीवन। बाकी उसके अंदर दे रखा है जो 25% दे रखा है कि 50% तो इसको मिलेगी
और 25-25, लेकिन मिनिमम का अगर अपने नियम यहाँ पे देखें ना तो मिनिमम 1000 रुपये है, तो यहाँ पे 500-500 रुपये कम से कम मिलेगी, क्योंकि मिनिमम 1000 रुपये पत्नी को आजीवन पेंशन के लिए अप्रूवल है, लेकिन यहाँ पे 50-50 करें तो 500-500 बच्चों को मिलेगी, यानी कुल मिला के यहाँ पे 2000 रुपये टोटल पेंशन का प्रावधान है। और इसमें नियम ये लागू होता है कि कम से कम 1 महीना, जैसे अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है और किसी व्यक्ति को सितंबर के माह में पेंशन कटी, ये ईपीएफओ कटा उसका सितंबर के माह में, यानी लास्ट माह में उसका सितंबर के माह में ईपीएफओ कटा है, तो वो इसके लिए लागू होता है। और इसमें टर्म कंडीशन यही है कि किसी की दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु हो जाने पे उसकी विधवा पत्नी, क्योंकि पहले इन्होंने दे रखा है विधवा एवं बाल पेंशन योजना, यानी कि पत्नी विधवा हो चुकी है और उसको पेंशन मिलेगी और बच्चों को मिलेगी। अनाथ पेंशन का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति है वो जॉब करते हुए दुर्घटनाग्रस्त उसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी पत्नी जीवित नहीं होती है, तो उसका जो भी बच्चा होगा उसको पेंशन मिलेगी। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे अगर किसी व्यक्ति की 2 बच्चे हैं और तीसरे को पेंशन का बहुत सेम ही रूल है, 2 बच्चे हैं, इनको 1,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। अगर उसकी पत्नी जीवित नहीं है तो इन दोनों को 1,000 रुपये दी जाएगी। जैसे ही यहाँ में बड़े बच्चे की एज संपूर्ण 25+ होगी तो एक की पेंशन बंद हो जाएगी और तीसरे की चालू हो जाएगी, इसको भी 1000 रुपये मिलेगी। कब तक मिलेगी? वही 25 साल, 25+ की एज तक यहाँ पे पेंशन मिलेगी। इसके अंदर एक तीसरा रूल ये है कि अगर इनमें से कोई भी एक बच्चा विकलांग है, 1 या 2 बच्चा विकलांग है, तो उसको आजीवन पेंशन मिलेगी। विकलांग को आजीवन पेंशन है, आजीवन है, उसको 1000 रुपये मिनिमम जो पेंशन का रूल है वो 1000 रुपये आजीवन मिलती रहेगी। ये अनाथ के अंदर ही लागू होता है, तीसरा किसी चीज के अंदर लागू नहीं होता, सिर्फ अनाथ के अंदर। अगर उसकी पत्नी जीवित नहीं है, यानी कि पति और पत्नी दोनों की डेथ हो चुकी है, तो ये पेंशन उन पे लागू होती है। नंबर आता है, इसमें आता है आश्रित माता पिता। आश्रित माता पिता कहने का मतलब है कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो ईपीएफओ के अंदर योगदान कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है और उसकी शादी नहीं हुई है, उसके माता पिता है और उसकी दुर्घटनापूर्ण किसी कारण से मृत्यु हो जाती है, तो उसके माता पिता को पेंशन मिलेगी। माता पिता को पेंशन किस प्रकार से मिलेगी? या माता और पिता दोनों को 1,000 रुपये मिलेगी, 1,000 रुपये मिलेगी और ये आजीवन मिलेगी, आजीवन। ये उसने दिया हुआ टर्म एंड कंडीशन में दिया हुआ। और बाकी मैंने आपको बताया था वही 1 महीने वाला ऑन जॉब होना जरूरी है। 1 महीने यानी कि पिछले महीने पेंशन कटी है और इस महीने में किसी कारण दुर्घटनापूर्ण में उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो उसके माता पिता को 1,000 रुपये पेंशन का प्रावधान है, ये आजीवन के लिए। ये आता है ई नामांकित पेंशन योजना। ई नामांकित का मतलब होता है कि नॉमिनी, यानी कि किसी व्यक्ति ने, उसके माता पिता भी जीवित नहीं है और उसकी शादी नहीं हुई है, यानी कि उसके परिवार में किसी सदस्य के साथ रह रहा है, उसको ई नामांकित करवाया, नॉमिनी में करवाया है, तो अगर उसकी दुर्घटनापूर्ण मृत्यु हो जाती है तो ई नामांकित जो भी नॉमिनी है उसको 1,000 रुपये आजीवन मिलेगी। आजीवन पेंशन योजना का प्रावधान है इसके अंदर, ये 1,000 रुपये उसको आजीवन पेंशन योजना मिलेगी। और टर्म कंडीशन में वही लागू होता है कि मिनिमम 1 महीने, यानी कि पिछले महीने में ऑन जॉब होना चाहिए, जैसे मैंने पीछे बताया था उसी प्रकार से पिछले महीने में उसका ईपीएफओ में योगदान किया इस महीने के अंदर उसमें। और एक चीज और बता दूं, इसमें ईडीएलआई का जो बीमा योजना है ना, वो इसके अंदर लागू नहीं होता है। और बाकी टोटल मैंने आपको 5 प्रकार की पेंशन बताई है, उन 5 प्रकार में ईडीएलआई होता है। ईडीएलआई क्योंकि एक परिवार का सदस्य है, ये ई नॉमिनी के अंदर उसके माता पिता नहीं है। हालांकि ई नॉमिनी में अगर माता पिता या उसका कोई बच्चा या उसका कोई पत्नी, इन चारों में से किसी को भी उसने ई नॉमिनी करवाया तो ये ईडीएलआई लागू होगा। और इनके अलावा किसी अन्य सदस्य को उसने ई नॉमिनी करवाया अपने परिवार के अंदर, उसको 1,000 रुपये ये पेंशन तो मिल जाएगी, लेकिन ईडीएलआई ये लागू नहीं होगा। ईडीएलआई सिर्फ लागू होता है कि रक्त से संबंधित ऐसा कहने का मतलब है कि माता पिता या पत्नी या बच्चे, ये 4 ही सदस्य को रक्त से संबंधित माने जाते हैं। इनमें से अगर किसी को नॉमिनी करवाया तो ईडीएलआई की 7 लाख तक बीमे का प्रॉफिट है वो मिलेगा। और इससे अन्यथा किसी अन्य को करवाया परिवार के सदस्य को, तो ईडीएलआई लागू नहीं होगा। पूर्व पेंशन योजना के अंदर क्या सिस्टम होता है? अगर आपने कहीं पे भी 9 साल 6 महीने कार्य किया है, और आपने ईपीएफओ के ऐसे संस्थान को छोड़ दिया जहाँ पे अधिनियम लागू नहीं होता और वहाँ पे आप जॉब कर रहे हो, तो आप इसके अंदर सर्टिफिकेट ले सकते हो। सर्टिफिकेट लेने का मतलब ये है कि पूर्व पेंशन योजना के अंदर आपकी एज 50 साल हुई है और आप पेंशन लेना चाहते हो, तो 50 साल के अंदर वही फॉर्मेट मैंने आपको बताया था। यानी कि किसी व्यक्ति की अगर यहाँ पे मैं मानूँ सैलरी 10,000 रुपये थी, लास्ट 5 महीने अपने 5 साल या 60 महीने की इंटू उसने 10 साल जॉब किया और डिवाइड ये 70 वाला फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर। 70 वाला फॉर्मूला क्या मतलब यहाँ पे अगर इसको काटें तो 10 से डिवाइड करने पे 1,000 को 10,000 होता है, 10,000 में अगर 7 का भाग देंगे तो लगभग ये जाएगा यहाँ पे 1735 रुपये के समथिंग ये पेंशन मिलेगी। ये 1735 रुपये उसको पेंशन नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? मैंने आपको बताया था, जैसे ही आप 57 की एज में जाओगे वैसे 58 वर्ष की एज के अंदर ये फुल पेंशन है, फुल
अगर आप इससे बैक जाओगे तो यहाँ पे 4% कम हो जाएगा, फिर 56 में जाओगे फिर 4%, 55 में जाओगे फिर 4%, ऐसे करते करते लगभग यहाँ मान सकते हैं कि 1500 रुपये के समथिंग उसको पेंशन स्टार्ट हो जाएगी। कब हो जाएगी? जब उसकी एज 50 साल हो जाएगी। वो सर्टिफिकेट होना आपके पास में जरूरी है। तो 7 प्रकार पेंशन योजना के अंदर बताया था। और मैं एक बार और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि डॉक्यूमेंट पूरे कंप्लीट करवा लिया करो। ईपीएस का जो अधिनियम है ना, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम का, वो सिर्फ अपने को ऑन जॉब पे प्रॉफिट है। ऑन जॉब के बिना अपने को किसी प्रकार से प्रॉफिट नहीं है। ऑन जॉब के बिना क्यों प्रॉफिट नहीं है, उसका मैंने एक वीडियो विस्तार से आपको बताया था कि सरकार अगर आपका 58 साल पैसा रखती है, उसमें किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं है और महंगाई दर ऊपर बढ़ने से उस पैसे की वैल्यू घट जाती है। अगर उदाहरण के लिए अगर आप देखना चाहते हो तो अब अपने जो 60 वर्ष जो बुजुर्गों ने कर ली और पेंशन के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं ना, उनकी स्थिति देखो। वो व्यक्ति है जो 1995 के अंदर से योगदान दे रहे थे, इसमें 2015 तक उन्होंने योगदान दिया। अब पेंशन का टाइम आया है तो गवर्नमेंट उनको वही 1012 रुपये पेंशन दे रही है। हालांकि 1995 के अंदर चाहे उन्होंने ईपीएस के अंदर 200 रुपये भी दिया था ना, वो भी बहुत प्रॉफिट था, क्योंकि 200 रुपये में अपने को पता है 1995 में बहुत वैल्यू थी 200 रुपये की। लेकिन अब उस पैसे की वैल्यू नहीं रही है। हालांकि वो 200 करते करते उन्होंने जोड़ते 1500 या 2000 के पेंशन के फॉर्मेट तक पहुंचे थे। लेकिन 1500 2000 के फॉर्मेट पर पहुंचने पे उन्हें किसी प्रकार का प्रॉफिट नहीं रहा। प्रॉफिट ऐसे नहीं रहा क्योंकि पैसे की वैल्यू गिर चुकी थी और महंगाई दर बढ़ चुकी थी। हालांकि उस टाइम जो 200 रुपये में वस्तु आ रही थी ना, अब वो वस्तु लगभग 5 से 7 हजार रुपये में आ रही है, इसलिए उसकी थोड़ी सी वैल्यू कम रही है। दूसरा, सरकार इस पे कोई पुनर्विचार करने के लिए लागू नहीं कर रही है, क्योंकि कोई भी पुनर्विचार करना ही नहीं चाहती है गवर्नमेंट। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।